हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के लिए आपके समझ आ चुका हूं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जिस प्रकार से अभी प्रदेश में, जी हाँ, जिस प्रकार से प्रदेश में बात किया जाए केवल बयानबाजी का दौर चल रहा है और युवा के मन की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, वो कोई समझने का कोशिश नहीं कर रहा। आज बात करेंगे लेखपाल भर्ती को लेकर के, जो पिछले 2 सालों से आ रही है। मैं वो पूरी खबर आपको दिखाऊंगा वन बाय वन, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी कि क्या अगले माह से 8,000 पदों पर आवेदन शुरू हो जाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी, संपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं बिना समय का नुकसान किए हुए। आज हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे लेखपाल भर्ती को लेकर के कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपरों के जरिए ये भर्ती को लेकर के एक बार निकाल करके कुछ दिनों के लिए बच्चों के मन में एक संतावना दे दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से चीज़ें। कब से लेखपाल भर्ती आ रही है आप देख सकते हैं। पहली बार कि निकाय चुनाव के बाद होगी 4,000 लेखपालों की भर्ती। राजस्व परिषद ने शुरू की तैयारी, शासन से जल्द मिलेगी अनुमति। यानी आप देख सकते हैं निकाय चुनाव कब के हुए, तब से ये भर्ती आ रही है। 4,000 लेखपालों की भर्ती होनी थी। साक्षात्कार की प्रक्रिया खत्म कर दी गई थी, आपको पता होगा। निकाय चुनाव के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि जो ये आपकी राजस्व लेखपाल की भर्ती या लेखपाल की भर्ती आने वाली है। उसके बाद पुनः आप देख सकते हैं तब भर्ती नहीं आई। उसके बाद फिर आया कि 4,000 लेखपालों की भर्ती होगी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिलेगा जिम्मा और कैबिनेट से मंजूरी की तैयारी, ऑनलाइन होंगे आवेदन, है ना। पलटने जा रही थी नियम पूर्ववर्ती सरकार के, समाजवादी सरकार के शासनकाल के नियम पलट करके कि अभी जिला से भर्ती नहीं होगा, ये सीधे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती होगा। ग्रुप सी लेवल की भर्ती है ये एक अच्छी पहल थी कि जिला से नहीं, और जो है समाजवादी सरकार में जो जिले से भर्ती कराई गई थी वो कहीं भी उसमें सच्चाई है, गड़बड़ियाँ हुई थी और व्यापक तौर पर गड़बड़ियाँ हुई थी। मैं देखिए किसी सरकार का पक्ष नहीं लेता, जो चीज़ सही है उसको कहना सही है और जो गलत है उसको गलत कहना भी जरूरी होता है। तो राजस्व परिषद की जो जिम्मेदारी थी जो जिला अधिकारियों के माध्यम से जिले से जो भर्ती होती थी वो अधीनस्थ सेवा चयन से कर दी गई, तो एक अच्छी बात थी। अब देखते हैं पुनः एक बार देख सकते हैं क्या था कि लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपालों की भर्ती की जाएगी, है ना। लॉकडाउन के बाद 5200 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जाएगी। अब लॉकडाउन आपको पता होगा ख़त्म हुई कब से, जून जुलाई से लॉकडाउन की प्रक्रिया ख़त्म कर दी गई है। अब आज तो शायद ही कुछ जो केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर के बात किया जाए, बाकी वो सभी संस्थानें खुल चुकी हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2 एक रिजल्ट भी जारी कर चुका है तब तक। यानी लेखपाल भर्ती सिर्फ कागजों में है। उसके बाद भी देखते हैं आप यहाँ से जानकारी लीजिए। 6,000 पद हुए लेखपालों के, लेखपाल के 6,000 पदों भर्ती की तैयारी। अधीनस्थ सेवा चयन को प्रस्ताव भेजने का निर्देश। बिना इंटरव्यू को पहली बार होगी भर्ती लेखपाल की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों विभिन्न विभागों में खाली पदों भर्ती तेजी लाने का निर्देश दिया था। यानी ये जो निर्देश आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज बयानबाजी हो रहा है। छात्राओं को जो आक्रोश है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को। उसके बाद भी देख सकते हैं आप लेखपालों पर 6,000 से बढ़कर 8,000 पद हुई। यूपीटीपीएससी ने 3 वर्ष का मांगा प्रस्ताव, लेकिन अभी तक ये भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वेबसाइट पर इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिला है। तो क्या अगले माह से शुरू हो जाएगी 8,000 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया? नहीं, वादे हैं, वादों का क्या। ये वादे थे, वादों का क्या, वादे तो तोड़ी भी जाते हैं। तो यही कुछ हो रहा है, आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन की भर्तियों को लेकर के, खासतौर पर ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर के सरकार ने पूरा ब्यौरा दिया कि हमने 3 लाख पदों पर भर्ती की। निश्चित तौर पर भर्तियां हुई, मैं ये नहीं कहना चाहता कि भर्तियां नहीं हुई, चाहे जो पिछली सरकार की क्यों ना हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। 3.5 साल हो गए हैं, मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, और आपने ऐसी कौन सी भर्ती निकाली, चाहे वो आपने 2 पद की निकाली हो या 4 पद की निकाली हो या फिर 400 या फिर 4,000 के पदों की भर्ती, आपने भर्ती निकाली हो 3.5 साल में और वो भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी गई हो, ज्वाइनिंग दे दी गई हो। कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई, पूरी हुई है। पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की भर्तियां जो थी, परीक्षाएं हो चुकी थे, इंटरव्यू लगभग बाकी थे, फाइनल रिजल्ट आपने जारी कर दिया।
तो ये सब तो प्लान पूरी भर्ती सरकार के शासनकाल के थे। आपके क्या प्लान हैं? आपने कितनी भर्तियां निकाली 3-3.5 साल में? इन सब चीज़ों पर चर्चा करने को सरकार तैयार नहीं है। और सिर्फ क्योंकि हम फालतू का आर्गू किसी से कर नहीं सकते, तो इस चीज़ों को आप लोगों को समझना ज़रूरी है। और जो बयानों का दौर अभी चल रहा है, एक तरफ उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि 5 साल संविदा भर्ती को लेकर के ये सिर्फ भ्रामक की बातें हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अभी इस को लेकर के ख़ास तौर पर बात किया जाए प्रदेश के मुखिया, जी हाँ, मुख्यमंत्री ने भी इसके सामने कोई भी बात अभी नहीं कही है। 5 साल संविदा भर्ती को लेकर के कोई बयान जारी नहीं किया है कि हम ये प्रक्रिया जो प्रस्तावित है इसको हम लोग निरस्त करेंगे। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान सुनना और उनके मुंह से ये निकालना, ये बोलना कि हम 5 साल की संविदा भर्ती प्रक्रिया जो उन पर नियमावली है प्रस्तावित है, हम उसको एक सिरे से खारिज करते हैं और ये प्रक्रिया कहीं भी अप्लाई नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अभी स्थितियाँ हैं और इन सब चीज़ों के बारे में आपको लगातार अपडेट बनाए रखना हमारा उद्देश्य है। तो ये खबर आप तक राहुल वाई5टी चैनल के माध्यम से पहुंचाई गई है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।